वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.4। आज की वीडियो में इसके हवाले से जो आप सवालों को हल करना जो सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज को समझने की जरूरत है। यानी आपको पहले भी बात हुई है कि अलजेब्रा अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको फार्मूलेज जो है वो जुबानी याद होने चाहिए। अगर फार्मूले जो है वो जुबानी याद नहीं होते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सवाल जो है वो मुश्किल होंगे। जिन बच्चों को ये फार्मूले जो है वो याद होते हैं उनके लिए ये सवाल और एक्सरसाइज जो है वो आसान हो जाती है। तो इसलिए आप जो भी स्टूडेंट हैं, आपको ये फार्मूले जो है वो जुबानी याद होने चाहिए। यानी ये नहीं कि आपको बार बार पीछे से देखना पड़े कि इसका फार्मूला क्या है। यानी इसकी जुबानी आपको शक्ल याद करनी पड़ेगी हर सूरत में, क्योंकि जारी बात है बुक में तो आप पीछे से देख लेंगे, लेकिन जारी बात है जब आप एग्जाम में बैठेंगे देन आप कहां से ढूंढेंगे कि फार्मूले की शक्ल क्या है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला समझने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे 3 है, क्यूब की शक्ल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 टाइम लिखा हुआ है। ये एक ही है, ये एक फार्मूला है और ये एक फार्मूला है। यानी इसकी एक जमा और इसकी माइनस, इसकी जमा और इसकी एक माइनस, यानी उसी शक्ल की एक दफा जमा और उसी की एक दफा माइनस। इस तरह इसकी भी एक दफा जमा और एक दफा माइनस, यानी शक्ल एक ही है, लेकिन जारी बात है क्वेश्चन के हिसाब से एक दफा जमा वाला और एक दफा माइनस वाला फार्मूला वो आपके जितने भी सवाल हैं उन पर डिपेंड होता है कि आया आपका प्लस वाला लगेगा या फिर माइनस वाला। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे मकाब है या फिर क्यूब जिसको कहते हैं, सबके ऊपर 3 की वैल्यू है, लेकिन डिफरेंस जो फर्क है वो आपने याद रखना। अब डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे गौर करें, ब्रैकेट्स के साथ लगाया गया, यानी ब्रैकेट्स लगा के ऊपर लिख दिया गया, लेकिन ये अलग अलग लिखा गया, यानी ए का अलग से बी का अलग से। यही इनका डिफरेंस है, फर्क है, और यही फर्क आपने याद रखना है कि जब एक ही 3 हो यानी अलग अलग लिखा हो तो आपने ये शक्ल लिखनी है, और अगर ब्रैकेट लगाकर ऊपर 3 लिखा गया हो देन आपने ये ऊपर वाली शक्ल इस्तेमाल करनी है। वो फार्मूले के हिसाब से अगर जमा किया तो जमा की लिखेंगे, अगर माइनस किया तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे ए जमा बी का मुकाब है तो ये कुलिये के हिसाब से पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब है, ठीक है। जमा 3 आएगा, यहाँ पे 3 है, पहली का मुरब्बा यानी पहली जो रकम होती है उसका मुरब्बा होता है और दूसरी वैसे लिख दी जाती है। फिर जमा लगा के 3 फिक्स नंबर है, कुलिये का है, पहली रकम जरूर दूसरी के ऊपर आप क्या लिखेंगे, मुरब्बा लिखेंगे। ये ऑलमोस्ट आपको हर सवाल में यही चीज करनी पड़ेगी, इसलिए इसको आप जुबानी याद कर लें। अब ये जमा के तो ये माइनस की इसी की शक्ल, वो कैसे लिखेंगे कि पहली का मुकाब माइनस दूसरी का मुकाब माइनस 3। अब ये माइनस प्लस को ये आपने ध्यान रखना है, -3 अब फिक्स नंबर है, यानी पहली की आपने मुरब्बा दूसरी वैसे लिख देनी है, जमा 3 है, पहली वैल्यू दूसरी वैसे आप मुरब्बे के साथ जो लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है अलग अलग से, पहली का अलग से लिखा है, दूसरी का अलग से लिखा है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो एक दफा इन दोनों को पहली दूसरी रकम को जमा लिख के ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इनटू आपके पास पहली का मुरब्बा माइनस पहली दूसरी रकम, ठीक है, जमा दूसरी का मुरब्बा। अब ये तो प्लस वाली की सूरत में होगा। अगर यही शक्ल आपकी माइनस में पूछी जाती है तो आपने पहली दूसरी को माइनस पहली दूसरी रकम के दरमियान माइनस लिख देना है, पहली का मुरब्बा जमा पहली दूसरी रकम जमा दूसरी का मुरब्बा आपने लिख देना है, जो कि आपको जुबानी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। मशक आपकी जो है वो 2.4 है। तो पहला सवाल है 27x का मकाब है जमा 1 है। अब फर्क क्या है सवाल की, यानी आपको मकाब जो है वो आपको वेरिएबल का भी बनाना है और आपको जो कोफिशिएंट है अददी सार होता है उसका भी आपको मकाब जो है वो बनाना है। मकाब से मुराद 3 टाइम, यानी 3 दफा वैल्यू को जरूर देना। अब 3 दफा वैल्यू की 27 की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 3 टाइम आप जरूर दे सकते हैं, वो है 3 को 3 से जरूर देंगे, 3 बार 9 को 3 से जरूर देंगे तो 27 यानी 27 होता है।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 3x की 3 का मकाब और 1 का मकाब जो है खुद लिखेंगे। जारी बात है आपकी दो शक्ल है वैल्यू में, पहली और दूसरी, यानी दो वैल्यू है, ये आपके पास a आ गया और ये आपके पास b, और ये मकाब आपने खुद बनाना है। ऑलमोस्ट सारे सवालों में इसी तरह आपने खुद बनाना होगा, बाज़ दफ़ा बनाई गई होगी। अब जारी बात है इस क्वेश्चन का डिफरेंस तो यही होगा ना, बाद में होगा बाद में नहीं होगा, जिसमें नहीं होगा वो आप खुद बनाएंगे। अब जैसे कि पहली टाइप है, इसमें आपने खुद बनाया है, जो कि आपके सामने अभी बनाया है कि 27 के तीन कौन सा हिस्सा होता है, वो 3 दफा जरूर दें तो वो 3 होता है। तीन बार 9, 9 को 3 से जरूर दी 27। तो यहाँ पे 3 के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, मुकाब, क्योंकि कुलिये के हिसाब से आपने शक्ल बनानी। तो ये अगर आप गौर करें, पहली का मुकाब और दूसरी का मुकाब, यानी ये वाली शक्ल बन रही है, यानी ब्रैकेट लगा के सारे क्यूब नहीं बनाया गया, बल्कि अलग अलग है, पहली का अलग से दूसरी का अलग से, यानी ये वाली शक्ल आपके पास बनती है। तो ये जब शक्ल बन जाए तो आप ये वाली लिखेंगे कि आपने पहली दूसरी वाली को जमा, ये वाली, ठीक है। तो पहली दूसरी को जमा करके, तो पहली का मुरब्बा माइनस पहली रकम 3x है, इंटू दूसरी आपके पास 1 है, फिर आ रहा है जमा दूसरी का मुरब्बा, दूसरी आपके पास 1 है, तो 1 को जितनी दफा मर्जी ज़रूर दे लें वो 1 ही रहेगा। तो आप सिंप्लीफिकेशन कर लें। सिंप्लीफिकेशन से मुराद, अगर कोई फार्मूले की शक्ल ओपन हो रही है उसको ओपन कर दें, कहीं पे ज़रबे हो रही है तो ज़रब कर दें, कहीं पे मनफी हो रहा है मनफी कर दें, कहीं पे जमा हो रहा है तो जमा कर दें, ये सिंप्लीफिकेशन होती है। तो 3x जमा 1 है, इंटू सिंप्लीफिकेशन 2 मुरब्बा, तो 3 को 2 दफा 3 बार 9, यानी 9x की 2 आएगा, माइनस 3 को 1 से ज़रब दी 3x आएगा, 1 को 2 दफा ज़रब दी तो वो 1 ही रहेगा। ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के बाद शक्ल बन रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, बाकी आपके लिए छोड़े हैं, इजी हैं, यानी अगर आप पहले वाले का मेथड अच्छे तरीके से समझते हो तो बाकी आपके लिए इजी हो जाते हैं। सेम इसी तरह जो आपके एक जैसे हैं, ये 1 to 7 है, ऑलमोस्ट ये भी उसी टाइप का है, लेकिन आपके लिए मैं ये सवाल कर रही हूँ, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है, यानी 343 है, और बाकी में भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। वो आपको जारी बात, आप जो हेल्पिंग बुक होती है वहां से भी अगर आप एक का मेथड सीखते हो तो बाकी आपके लिए इजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 216 है, 343 है, तो यहाँ पे आपने खुद बनाना है। ये 3 टाइम्स 7 को आप जब ज़रब देते हैं तो ये 343 बनता है। अब ये 216 है, तो ये 6 को आपने 3 टाइम ज़रब देनी, यहाँ पे मुरब्बा नहीं सॉरी 3 है, तो इनको आपने 3 टाइम ज़रब देनी है, यानी 6 को 3 दफा ज़रब दी तो वो 216 यानी 216 होता है। साथ में p है तो इसको अंदर लिखेंगे। अब कुलिये के हिसाब से जो पहले सवाल में फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो प्लस का था, तो अभी कौन सा इस्तेमाल होगा, माइनस का, क्योंकि इसके दरमियान में क्या है माइनस, तो इसका मतलब आपकी ये वाली शक्ल माइनस वाली इस्तेमाल होगी। तो इसमें आपने क्या करना है, पहली दूसरी को माइनस करके लिख देना है, ठीक है। ये पहली दूसरी आपने जो सिंप्लीफाई करने के बाद आई है, तो पहली का आपने मुरब्बा बना देना है, वो p है, ठीक है, जमा a पहली रकम, a से मुराद वो 6p है, और 7 है, प्लस b आपके पास 7 है, उसका आपने क्या लिखना है, मुरब्बा लिखना है। अब सिंप्लीफिकेशन है, इनकी वैल्यू, इनकी जो पावर्स हैं उनको आपने जब वो ओपन कर देना, तो ये 6 है, 2 दफा ज़रब देंगे 36 आएगा, 36 p का मुरब्बा है। अब 6 और 7 को देंगे तो 42, साथ में p आ जाएगा, तो 7 को 7 से ज़रब देंगे तो 49। ये सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपके पास वैल्यू बन रही है 49 है, 42p 36p इसके, ये आपके पास फाइनल आंसर आता है जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां सवाल है। इसमें आपके पास ये वैल्यू दी गई है a माइनस, यानी ये आपकी है, तो ये स्टेप एक लिख दिया है। ये आपने क्या करना है, थोड़ा सा, क्योंकि ये माइनस, ये वैल्यू जो है वो माइनस नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ब्रैकेट लगा के इसको शो किया गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और जमा माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस b।
तो ये वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन फार्मूला आप जो है वो इस वाले हिस्से पे अप्लाई कर सकते हैं। ये वैसे की वैसे आ जाएगी। माइनस ये ब्रैकेट लगा के इसका फार्मूला लिखें, क्योंकि माइनस किया है तो इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला लगेगा, वो ये है। तो a माइनस बी है, यानी पहली दूसरी इंटू पहली का मुरब्बा, फिर है ए बी जमा दूसरी का मुरब्बा। यानी ऑलमोस्ट ये आपकी एक्स वाई की शक्ल में नहीं लिखा, या दूसरी रकम में नहीं लिखी गई है, या आपकी ए बी में लिख दी गई, जो कि आपके ऑलमोस्ट आपके फार्मूले ये सवाल जो है वो सेम शक्ल नजर आ रही होगी। तो ये आप लिखने के बाद अब ब्रैकेट्स को बंद करेंगे तो एक जैसी वैल्यू ये और ये एक जैसी वैल्यू है, तो ये आप कॉमन ले लें। तो यहाँ से आपकी क्योंकि ये बाहर चली गई है तो ये डिवाइड होके यानी a माइनस बी तो डिवाइड होके एक आता है। तो एक को आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, ये एक आएगा। तो यहाँ से ये बाहर गया तो माइनस ये वाली वैल्यू आपके पास बचेगी, जो कि आप ब्रैकेट के साथ शो करोगे, क्योंकि ये माइनस बाहर जो है वो इसकी अलामतों को जो है वो तब्दील कर देगा। तो वो भी आप कर दें, पहले स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन जमा माइनस माइनस ए बी जमा माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा आपको ये स्टेप, क्योंकि आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिख रही हूँ a माइनस बी। इस वाले स्टेप में आपने कॉमन लिया तो ये एक बचा, ठीक है, ये यहाँ से एक बचा, ठीक है, माइनस अपनी जगह, तो ये क्योंकि बाहर चला गया एक ही दो माइनस जमा ए बी जमा बी का मुरब्बा, ठीक है। तो अब ये माइनस क्योंकि बाहर है तो ये सारी इसकी वैल्यूज को जो है वो तब्दील कर देगा। 1 माइनस ए का मुरब्बा माइनस ए बी माइनस बी का मुरब्बा आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसके लिए है x 12 है माइनस y 12 है। अब जब ऐसी वैल्यू आ जाए तो इस वाली वैल्यूज में ऑलमोस्ट आपके कोई भी किसी भी एक्सरसाइज में वो आपके शॉर्ट में आए या सब्जेक्टिव हिस्से में इस तरह के सवाल हैं, तो आपने पहले तो इस वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि आपने इसका मुरब्बा बनाना होता है। यानी जो माइनस हो तो इसको सबसे पहले जब आपने वैल्यूज को या इसकी पावर्स को जब तोड़ते हैं तो इसको आपने क्या करना है कि मुरब्बा बनाना होता है, और अंदर जारी बात है इस पर डिपेंड करता है कि अंदर कौन सा हिस्सा आएगा। यानी ऐसा कौन सा हिस्सा जो इसको 12 बनाए, वो 6 है, तो यानी अंदर इसका मतलब 6 आएगा। 6 को 2 से जरूर दें, 6 2 बार 12, वही अमल अब यहाँ होगा 6 और 2। यानी जब माइनस हो तो आपने इसको पहली शक्ल आपके पास मुरब्बे की बनानी होती है। तो ये यहाँ पे एक और फार्मूले का ऐड कर लेते हैं, जो कि पिछले एक्सरसाइजेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो एक दफा जमा एक दफा माइनस, तो ये बराबर होता है पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। तो ये अब इनमें ऐड हो रहा है, इन्हीं फार्मूलाज के अंदर आपने इसी वैल्यू को जारी बात है एक दफा आपने जमा लिख देना है, और इसी वैल्यू को आपने एक दफा क्या कर देना माइनस लिख देना, जो कि आपने कुली के हिसाब से लिखा। यानी ए जमा और ए माइनस तब लिखते हैं जब पहली का मुरब्बा हो माइनस दूसरी का मुरब्बा। तो ये पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा है, तो इसको इसी को आप एक दफा जमा इसी को एक दफा माइनस या वो लिख सकते हैं। तो अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि आप इसकी वैल्यूज इसकी पावर्स को जो है वो मजीद तोड़ सकते हैं। तो वो आप माइनस वाली को मजीद तोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी दोनों को तोड़ेंगे तो x की इसकी मजीद फिर से मुरब्बा बनेगी, क्योंकि इसके दरमियान में माइनस है, तो इसको माइनस वाली को पहले भी बात हुई कि ये मुरब्बा ही बनेगी, लेकिन ये जमा की है इसको आप मकाब लिख सकते हैं, यानी 2 अंदर लिखेंगे और 3 बाहर लिखेंगे, वजह इसके अंदर जमा है। तो y की 2 और इसका मुकाब, इनको ब्रैकेट्स के साथ अलग कर लें। अब इस वाली वैल्यू को देखेंगे, इस वाली को ब्रैकेट्स के साथ शो करेंगे तो अंदर 3 आएगा और बाहर क्या आएगा मुरब्बा आएगा, वजह आपको बता दी है। तो y की 3 की 2 और ये ब्रैकेट के साथ इसको अलग कर दिया। तो यहाँ पे सवाल करते हैं बाकी हिस्सा। अब इस वाली जो पहली शक्ल है इसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं मकाब की शक्ल, यानी x की 2 जमा y की 2 का मकाब, यानी अलग अलग मकाब है तो इसका मतलब ये जमा क्या है, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। वो आप क्या करेंगे x की 2 जमा y की 2, ठीक है, तो कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी मुरब्बा है
यानी जे जब सिंप्लीफिकेशन किए तो अंदर वैल्यू के मुरब्बा हो रहा है, लेकिन मजीद अभी कुलिये के हिसाब से भी इसके ऊपर क्या आएगा, मुरब्बा आएगा। ठीक है, होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो कुलिये के हिसाब से अब यहाँ पे माइनस आएगा। पहली वैल्यू आपके एक्स की 2 है, दूसरी वैल्यू आपके पास वाई की 2 है। ठीक है, जमा है तो जमा बी का यानी दूसरी वैल्यू का मुरब्बा, दूसरी वैल्यू आपके पास 2 है, यानी ऑलरेडी उसके ऊपर पहले से 2 की ताकत मौजूद है और ये आपकी ये कुलिये के हिसाब से लिखी गई है। तो इसको आपने क्या करना है, ब्रैकेट से अलग कर देना है। अभी ये वाली वैल्यू आपकी रहती है, ये वाला स्टेप हल करने वाला वो यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि आगे नजर नहीं आएगा। यानी इसी वैल्यू को आपने एक दफा जमा करके लिख देना और इसी वैल्यू को एक दफा माइनस करके लिख देना है, यानी इस वाले हिस्से को, क्योंकि मुरब्बा है पहले माइनस दूसरी का मुरब्बा, तो इसी वैल्यू को आप एक दफा जमा और एक दफा माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, एक्स का मुरब्बा वाई का मुरब्बा इंटू ये, क्योंकि कुव्वत के ऊपर कुव्वत है या एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो वो आपस में ज़रब खाता है। जो 2 बार 4, एक्स की पावर क्या होगी 4 और ये माइनस एक्स की 2 वाई की 2 और ये जमा 2 बार 4। ठीक है, ये भी आपका पहला सिर्फ इतना हिस्सा हल हुआ है, इसका रहता है। उसको अगर आप गौर करें, ये जो आगे लिख दिया क्योंकि आपको यहाँ पे नजर नहीं आना था, तो इसका आधा हिस्सा जो है वो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें इस वाले को कुलिये के हिसाब से देखने, एक दफा जमा है और एक दफा माइनस है, ये वाला यही आपका फार्मूला भी 2 दफा लग जाना है। तो ये काफी एक ही लाइन में जो है वो काफी जगह पे लिखा जाएगा। यानी जमा वाले का पहले लिखते हैं, जमा वाले का क्या होगा, एक्स जमा वाई इंटू पहली का मुरब्बा, क्योंकि जमा का तो माइनस आएगा, पहली दूसरी रकम जमा दूसरी का मुरब्बा इंटू अभी ये जमा वाली का लिखेंगे आप, जमा वाली का सॉरी माइनस वाली का, तो ए माइनस एक्स माइनस वाई है इंटू पहली का मुरब्बा जमा पहली दूसरी एक्स वाई जमा वाई का मुरब्बा। ये आपकी जो है वो वैल्यू आएंगी। तो इनकी ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद नेक्स्ट ये होगा कि ये सारी वैल्यू क्योंकि काफी ज्यादा वैल्यूज हैं तो इनमें से देखना है कि इनमें से कॉमन क्या ली जा सकती है। तो अगर ये कॉमन नहीं आ रही है तो अगर आप गौर करें तो एक्स जमा है तो एक्स जब माइनस किया है तो एक्स स्केयर वाई स्केयर है, तो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आती है, तो यही अगर आप शक्ल यहीं पे छोड़ते हैं तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यानी मजीद सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कहीं पे आप कॉमन नहीं ले सकते हो या मजीद आप कोई फार्मूला नहीं लगा सकते हो, तो देन आपका वहीं पे सवाल जो है वो हल है का फाइनल सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है। तो आपके सामने ये वैल्यू लिखी हुई है। ये इस तरह के सवाल जो आपके शॉर्ट जो मुख्तसर जो सवाल होते हैं उनमें आते हैं। इनफैक्ट आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं उनमें भी होता है, लेकिन बाज़ दफा बच्चे से टिक लगाते जाते हैं, हालांकि उस ऑब्जेक्टिव में भी आपका एक सवाल का हल होता है। यानी अगर आप इसको हल करके देख लेते हैं, यानी ऑलमोस्ट बच्चे कहते हैं ये तो सिर्फ टिक लगाना, टिक नहीं, एक तरह से वो भी आपका पूरी एक सवाल का सोल्यूशन ही होता है। देन आपको पता चलता है कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन बार दफा बच्चों ने इतना रट्टा लगाया होता है कि उनको पता होता है कि ये ऑप्शन इसका होता है, और समटाइम अगर वही ऑप्शन एग्जामिनर जो है वो आगे पीछे कर देंगे तो आप टिक जारी बात है जो रट्टे के हिसाब से सोचा हुआ कि इसका ए बी सी जो भी है उसके हिसाब से अगर आप करते हो तो जारी बात है इस सूरत में आपका सवाल जो है वो गलत होगा, आपके नंबर कटेंगे। यानी अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव में कोई भी सवाल करते हो तो वो एक तरह से आपका पूरा एक सवाल हल होता है, देन आपको सही आंसर का पता चलता है। अदरवाइज तो आप सिर्फ अपने से ही लगाते हो कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो उसके लिए हल करना जो वो जरूरी होता है। वो तो जारी बात है आपको वहां पे रफ अमल करने का भी मौका मिल जाता है, पेज वगैरह भी मिल जाते हैं, तो इसलिए अंदाजे से टिक लगाने के बजाय आप सवाल को हल करके देख लिया करें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे सवाल ये इस तरह के सवाल जो आपके शॉर्ट में भी आएंगे, आपके सब्जेक्ट आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वहां पे भी बनते हैं इस तरह के सवाल। तो मकाब आपने खुद बनाना है। 64 का मकाब जो है वो 4 होता है, यानी 4 को आप कितनी दफा ज़रब देंगे, 3 टाइम ज़रब देंगे तो आपके पास आएगा 64। तो 4p और बट्टे में q आ रहा है, ठीक है।
वही सवाल है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू को उन्होंने बटे में लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। ये और यही सवाल का डिफरेंस है, लेकिन मेथड आपका वही है। कुलिये के हिसाब से पहली का मकाब माइनस दूसरी का मकाब जो कि बटे में लिख दी गई है, तो आपने लिखना तो सारी बातें सवाल के फार्मूले के हिसाब से है, वो ही आपका माइनस वाला लग रहा है। तो वह इसका क्या करेंगे, पहली माइनस दूसरी, ठीक है, दूसरी वैल्यू यानी पहली रकम दूसरी रकम। तो कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा, ठीक है, वो आपके पास एक है, उसके ऊपर मुरब्बा लिख दे, माइनस ए आपके पास ए एक है और बी आपके पास 4p बटे क्यू है, इंटू दूसरी वैल्यू जो बी है 4p क्यू का मुरब्बा है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन 1 माइनस 4p ओवर क्यू आएगा, p ओवर क्यू आएगा, इंटू एक को जितनी दफा मर्जी ज़रब दे लें वही रहेगा, तो ये एक से ज़रब खा के 4p क्यू रहेगा। तो यहाँ पे इसका मुरब्बा खोलेंगे, 4 को 4 से ज़रब देंगे, तो वो आपके पास जो है वो आएगा 16p बटे क्यू का मुरब्बा और p का मुरब्बा, जो कि आपके फाइनल शक्ल होगी, आपका फाइनल आंसर होगा। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वाली शक्ल जो है वो बनती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यहाँ पे पावर 9 और 9 आ रही है। तो फार्मूलेज आपको पता है, यानी क्यूब होना चाहिए। यहाँ पे 9 है तो आपके जो फार्मूले की शक्ल है वो क्यूब होनी चाहिए। तो आपके फार्मूले में माइनस है, तो आपके पास जो है वो अगर तो माइनस हो दरमियान में, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, कुलिये के हिसाब से यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे अगर माइनस होता तो आप मुरब्बा बनाते, जो कि पहले भी बात हुई है कि आपको जब माइनस हो तो आपने मुरब्बा बनाना है। लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इसका मतलब आप इसका मुरब्बा नहीं बना सकते, यानी स्क्वायर नहीं बना सकते। तो इसका मतलब आपने 3 की पावर 3 को लेना है, तो प्लस y की 3 आएगी, ठीक है, यानी 3 की 3 पावर होगी। तो नेक्स्ट आपके ये पीछे स्टेप जो बनना चाहिए, 3 को 3 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो फार्मूले के हिसाब से आपने इस वाली वैल्यू को, जारी बात है आपके पास ये जमा वाली बन रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, यानी पहली का मुकाब जमा दूसरी का, इसको आप लिख सकते हैं पहली दूसरी जमा लगा के फिर पहली का मुरब्बा माइनस पहली दूसरी वैल्यू, और आपके यहाँ पे ये है दूसरी का मुरब्बा, यानी कुलिये के हिसाब से आप ये लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, देखिए इसके अंदर, क्योंकि आप सादा नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अंदर पहले से अंदर पावर मौजूद है, तो इसका मतलब 3 का मुकाब जमा y का मुकाब इंटू पहली वैल्यू का मुरब्बा, ठीक है, माइनस पहली वैल्यू आपके पास x की 3 है, दूसरी वैल्यू आपके पास y की 3 है, ठीक है, और जमा y की पहले से 3 है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, मुरब्बा, जो कि कुलिये के हिसाब से है कि पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का, और ज़रब पहली दूसरी रकम, ये पहली ये है और दूसरी ये वाली है। तो ये आपको लिखने के बाद अपनी नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप। तो ये तो वैसे आ जाएगी, ठीक है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अब 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब पावर की पावर हो तो आपस में ज़रब करती है, तो 3 2 बार 6 की 6 हो जाएगी, और ये x की 3 y की 3, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, 3 2 बार 6 जमा y की 6, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन होगी। तो नेक्स्ट है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे x की 3 ये वाली शक्ल जो है x की 3 जमा y की 3 जो है वो बन रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ पे आप फार्मूला जब अप्लाई कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही आ जाएगी जैसे ये है, लेकिन जब आप इसको इस वाली का फार्मूला जो है वो लगाएंगे, जो कि आपकी सेम वही शक्ल है, ये माइनस वाला फार्मूला था, सॉरी जमा वाला फार्मूला था, तो सेम फिर से ये जमा वाला जो है वो लगने वाला है जो पहले लगाया। तो ये तो वैसे आ जाएगी x जमा y, ठीक है, इसकी जगह, इस सारी की जगह फार्मूला अप्लाई होगा, यानी पहली दूसरी जमा इंटू पहली का मुरब्बा माइनस पहली दूसरी वैल्यू और जमा दूसरी का मुरब्बा, और ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे साथ जो है वो आ जाएगी, क्योंकि इसकी अब मजीद सिंप्लीफिकेशन जो है वो नहीं हो सकती है, तो ये वैसे की वैसे आ जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा।
यानी अब ना तो मजीद आप इसमें से कोई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, यानी ना तो आप फार्मूले की कोई शक्ल बना सकते हैं, ना कोई इसमें से आप मुश्तरिक जो है वो ले सकते हैं, यानी कॉमन भी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपका सवाल जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट है, लेकिन इसके क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन आपके लिए वो छोड़े हैं सवाल, ताकि आप जो है वो खुद ट्राई कीजिए। सेम यही अमल है सब में, तो जहां पे मुश्किल पेश आए आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो जो है वो बना दूंगी। तो नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 6 और 6 आ रहा है। तो अब ये वाली सिचुएशन, अब ये वाला फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे। वजह पहले भी बताई है कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो आप पहले ये शक्ल लिखेंगे या बनाएंगे। यानी अगर जमा की होती, जैसे कि पिछला सवाल अभी आपके सामने मिसाल के तौर पर किया, तो वहां पे जमा थी, तो आप जाहिर बात है फिर वो आप फार्मूले की शक्ल बना के जब वो खुद ही हल करते हैं। लेकिन इस वाली सिचुएशन में जब माइनस आ जाए तो आपने मुकाब नहीं बनाना, यानी क्यूब नहीं बनाना होता, पहले इसका मुरब्बा बनाना होता है, फिर दोबारा क्यूब को जो है वो हल करना होता है, यानी फिर क्यूब की जो शक्ल बनती है उसको फिर आपने हल करना होता है। तो अब इसको आप तोड़ना कैसे है कि आपकी जो है वो ऊपर मुरब्बा या स्क्वायर बनना चाहिए, तो वो है 2 माइनस यहाँ पे 3 है और ये 2, यानी अब पावर की पावर आपको पता होना चाहिए कि आपस में ज़रब खाएंगे, 3 2 बार 6, 3 2 बार 6। तो कुलिये के हिसाब से अब पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का, ये है आपके पास लिखा हुआ फार्मूला। पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का, तो इसको एक दफा जमा और इसको एक दफा हमने माइनस करना है। A3 जमा 3 है, ठीक है, इंटू M 3 माइनस 3 है। तो ये सिचुएशन बनने के बाद आपने अभी आपके पास फार्मूले की शक्ल बन गई है। तो यहाँ पे ए बी की शक्ल में लिखा हुआ, ठीक है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे m और n, यानी a को अब m कह लीजिए, b को n कह लीजिए, यानी यही चीज फर्क आई है। बाकी आपका ये ऑलमोस्ट फार्मूले की शक्ल बन रही है। तो यानी इसको आपने फर्ज करना है, यानी m n को a b। तो इसका मतलब जमा का एक दफा यही फार्मूला, ये जमा वाला, और यहाँ पे आपका माइनस वाला जो है वो लग जाएगा। तो ये स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एम एन, यानी पहले इस वाले हिस्से को करेंगे। एम एन ये है, यानी पहली जमा दूसरी, ठीक है, कुलिये के हिसाब से एम का मुरब्बा हो जाएगा, जमा सॉरी माइनस कुलिये के हिसाब से माइनस पहली रकम एम है, दूसरी एन है, और जमा एन का मुरब्बा। आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे लिख देती हूँ। तो नेक्स्ट इसी का आगे लिखना है, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा तो मैं आपके लिए ये स्टेप जो है वो यहाँ पे लिख रही हूँ, यानी इस वाले का भी यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये m माइनस एन का मुकाब है, तो ये दूसरे वाला फार्मूला लगेगा, यानी m माइनस एन होगा इंटू m का मुरब्बा, ठीक है, जमा पहली रकम m है, दूसरी n है, तो यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ मैं n का मुरब्बा, जो कि फाइनल आपका आंसर होगा। यानी आप मजीद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, यानी ना तो आप कॉमन ले सकते हो, ना फिर आप फार्मूले की शक्ल लिख सकते हो, तो ये आपका ये फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज जो है वो इजी लगी हो, इजी लगेगी क्योंकि आप तब लगेगी आपको जब आप ये फार्मूले की जो शक्ल है ये आप जुबानी याद कर लेते हो। यानी अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो जाती तो वाकई ये एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए आसान हो जाती है। अगर नहीं करते हैं तो ये उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। तो आप इसको बजाय याद करने के इसको समझ के हल करना सीखें, आपके लिए आसानी होगी। इस तरह का ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ ये ऑलमोस्ट आपके सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में तो नहीं लेकिन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी होते हैं। यानी इस तरह के सवाल जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है, इस तरह के सवाल आते हैं। यानी अगर अगर ये सब यानी दोनों हिसाब से देखा जाए, यानी शॉर्ट और सब्जेक्टिव दोनों में आ सकता है। यानी यही जुज एक यानी सवाल एक देते हैं ना, एक के अंदर आगे मजीद 2 सवाल दे दिए जाते हैं जुज करके, यानी 1 और 2 हो सकता है, जो कि 1 और 2 जुज होगा उसमें ये इस तरह का सवाल भी दिया हो, यानी वो आपके नंबर्स कंप्लीट करने के लिए 2 जुज दे दिए जाते हैं। यानी 8 नंबर का होता है तो दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है, 4 नंबर के 2 जुज दे दिए जाते हैं। इस तरह भी सवाल जो है वो आपके अक्सर बन जाते हैं। तो होप आपको ये एक्सरसाइज आसान लगी हो, इम्पोर्टेंट है। इसमें इस तरह के सवाल आपके हर सब्जेक्टिव, शॉर्ट और आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल जो वो आते हैं। तो प्लीज इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा।
अगर आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना इजी हुआ है मेथड को सीख कर, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने क्लास फेलोज के साथ। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं तो प्लीज अपने स्टूडेंट और अपने कोलीग्स के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो वो सवाल को हल करना जो वो सीख सकें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके मैथ को हल करने के लिए, रियाजी को हल करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो सप्ली की वजह से जो है वो स्टडी को जो है वो बीच में छोड़ देते हैं, तो जारी बात है इस तरह उनकी हेल्प होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।